हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल डिकोड द सिटीज की एक और वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में बात करने वाले हैं जिसे प्राचीन समय में दक्षिण कौशल राज्य के नाम से जाना जाता था। यह राज्य प्राचीन समय में ऋषि मुनियों का तपस्थली रहा है। यहाँ की सांस्कृतिक जीवन में पारंपरिक लोक कला और शिल्प, आदिवासी नृत्य, लोकगीत और क्षेत्रीय त्योहार की झलक दिखाई पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य में मौजूद छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में। अगर आप भारत के राज्य की बेहद अनूठी संस्कृति और आकर्षण वन्य जीवन के मनोरम दृश्य का नजारा लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको छत्तीसगढ़ जाना चाहिए। भारत के मध्य पूर्व में स्थित छत्तीसगढ़, जो कि बहुत ही विशाल वनों वाला एक बेहद अनोखा राज्य है। यहाँ की मंदिरें और झरने दुनिया भर में मशहूर है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के प्राचीन मंदिरें, प्राचीन स्मारक, इतिहास और परंपराएं इतनी सुंदर है कि लोग छत्तीसगढ़ की तरफ खींचे चले जाते हैं। इसके अलावा यह राज्य प्राकृतिक संसाधन से भी पूरी तरह समृद्ध है, जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं बनी हुई है। यही कारण है कि यहाँ पर हर साल पर्यटक भारी मात्रा में घूमने के लिए जाते हैं। आपको हम बता दें कि भारत का यह अद्भुत राज्य पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, जिसे 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। यह राज्य समुद्र तल से लगभग 950 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है तथा छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है। यह राज्य भारत में तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में से एक है, जिसने कम समय में काफी ज्यादा उन्नति की है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ एक घने जंगलों वाला राज्य है, जिसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 44% हिस्सा वनों से भरा पड़ा है तथा भौगोलिक तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश कुल 7 राज्यों से लगती है। वहीं लगभग 1,35,192 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला यह राज्य एरिया वाइज भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। इसके अलावा 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की अनुमानित जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है। जनसंख्या के हिसाब से यह भारत का 17वीं सबसे बड़ी राज्यों में गिना जाता है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य की स्त्री पुरुष अनुपात की बात करें तो राज्य में 1000 पुरुषों में 991 महिलाओं की संख्या पाई जाती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 77% लोग पढ़े लिखे हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना सन 2000 में हुआ था। यह तो आप सभी को पता होगा, लेकिन क्या आपको पता है छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा? राज्य के नाम के पीछे रोचक कहानी है। छत्तीसगढ़ राज्य का इतिहास बहुत ही ज्यादा पुराना है। प्राचीन नाम तो वैसे दक्षिण कौशल राज्य है, जिसे भगवान राम का ननिहाल कहा जाता है। भगवान श्री राम की माता कौशल्या दक्षिण कौशल राज्य यानी छत्तीसगढ़ राज्य की रानी थी, जिसका उल्लेख हमें रामायण और महाभारत में भी देखने को मिलता है। भारत के इस राज्य पर बहुत सारे शासकों ने शासन किए थे, जिसमें सोमवंशी, नागवंशी, पांडवंशी के साथ साथ छत्तीसगढ़ कई सालों तक मराठा साम्राज्य के अधीन भी रहा था। छत्तीसगढ़ नाम की उत्पत्ति करीब 300 साल पहले गोंड जनजाति के शासनकाल के दौरान मिला था। गोंड राजाओं के यहाँ 36 किले यानी गढ़ थे, इस कारण इस प्रदेश का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख नदी महानदी है, जो यहाँ की जीवन रेखा है। यह नदी सिहावा पर्वत से निकलकर दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। महानदी का जिक्र भी हमें महाभारत में देखने को मिलता है। महाभारत काल में महानदी को चित्रोपला के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ भारत का एक ऐसा राज्य है जो प्राचीन काल से ही कई विभिन्न सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति में ज्यादातर आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ राज्य को प्राचीन समय से ही आदिवासियों का स्थान माना जाता रहा है। यहाँ पर ज्यादातर क्षेत्रों में आदिवासी बहुत ज्यादा संख्या में मौजूद है। यही कारण है कि यहाँ पर भारत की प्राचीन मान्यताओं और रीति रिवाजों का बहुत ही असर देखने को मिलता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की संस्कृति में गीत एवं नृत्यों का भी बहुत ही महत्व है। यहाँ के सबसे प्रमुख लोकप्रिय नृत्यों में पंथी, पंडवानी, रौत नाच, कर्मा, भगोरिया, लौटा जैसे नृत्य काफी फेमस है। वैसे तो छत्तीसगढ़ राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है, हालांकि राज्य में ज्यादातर आबादी छत्तीसगढ़ी बोलती है। इसके अलावा राज्य में कुछ तेलुगु, उड़िया, भोजपुरी भाषाएं भी बड़े पैमाने पर बोली जाती है। जिस तरह से भारत के दूसरे राज्य के लोग खेतीबाड़ी करके अपनी जीवन गुजर बसर करते हैं, उसी तरह ही छत्तीसगढ़ के निवासी भी ज्यादातर अपनी जीविका के लिए कृषि के ऊपर निर्भर रहते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग ज्यादातर खेतीहार मजदूर होते हैं तथा इस राज्य की महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मेहनती होती है। छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी लोग निवास करते हैं, उनका रहन सहन भी दूसरे लोगों से थोड़ा अलग होता है। छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। अक्सर छत्तीसगढ़ राज्य में चावल की अत्यधिक पैदावार होने के कारण इस प्रदेश को भारत में चावल का कटोरा भी कहा जाता है। राज्य की अर्थव्यवस्था खास तौर पर कृषि पर टिकी हुई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ एक खनिज समृद्ध वाला राज्य है। इसके पास देश का तीसरा कोयला भंडार है और यह देश बाकी हिस्सों में भी कोयला और इस्पात प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ का भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के सबसे बड़े संयंत्रों में से एक है। इसके अलावा यहाँ पर चूना पत्थर, लो अयस्क, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक व टीन जैसे मिनरल्स भारी मात्रा में मौजूद हैं। दोस्तों, यही नहीं,
छत्तीसगढ़ देश में लौह अयस्क उत्पादन में तीसरा व टीन उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ विद्युत और स्टील उत्पादन में भी भारत का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। छत्तीसगढ़ जितनी बिजली खपत करता है उससे कहीं ज्यादा बिजली उत्पादन करता है और यह दूसरे राज्यों को बिजली सप्लाई भी करता है। राज्य में बिजली का सबसे बड़ा हिस्सा थर्मल पावर प्लांट से आता है, जिनमें से कई पावर प्लांट कोरबा में स्थित है। इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य की कोरबा जिला को भारत की शक्ति राजधानी के रूप में जाना जाता है। वही राज्य में 100 से अधिक स्टील रोलिंग मिलें हैं, जो देश का 15% स्टील उत्पादित करता है। इसके अलावे भी छत्तीसगढ़ सीमेंट उत्पादन में भी देश में 20% योगदान देता है। इस प्रकार 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कुल अनुमानित जीडीपी 5.09 लाख करोड़ है, जो जीडीपी के हिसाब से भारत का 17वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। वही राज्य की पर कैपिटा इनकम वही लगभग 1.5 लाख रुपए है। जी हाँ दोस्तों, भारत के हृदय में बसा यह राज्य अपने सांस्कृतिक और पारंपरिक इतिहास के साथ साथ अपने लजीज खान पान के लिए भी काफी फेमस है, जो यहाँ जाने वाले पर्यटकों को उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देता है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यंजनों में मुठिया एक ऐसी व्यंजन है जो चावल के बटर के साथ विभिन्न मसालों से बनकर तैयार किया जाता है। माना जाता है कि इसे चखे बिना छत्तीसगढ़ की यात्रा कभी पूरा नहीं होती है। इसके अलावा आमद छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध खाना है, जिसे बस्तर क्षेत्र का सांभर भी माना जाता है। यह एक आदिवासी भोजन है जो पर्यटकों को खूब लुभाता है। इसके साथ ही यहाँ के अन्य प्रमुख व्यंजनों में दाल मखनी, बुखारा, चोला, बरा, भजिया, साबूदाना की खिचड़ी, खुरमा इत्यादि व्यंजन राज्य में काफी फेमस है। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ कभी विजिट करते हैं तो इन व्यंजनों को चखना कभी ना भूलें। इसके अलावा टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी छत्तीसगढ़ भारत में काफी खूबसूरत और आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के हरे भरे खूबसूरत जंगल और सुरम्य झरने, घुमावदार नदियाँ और खूबसूरत पठार आंखों को सुकून देता है। सबसे महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ में रहने वाले आदिवासी हैं, जो पर्यटकों के लिए सबसे बड़े सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। दोस्तों, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में घूमने वाली प्रमुख जगहों में सिरपुर, रायपुर, भिलाई, चित्रकूट जलप्रपात, मैनपाट, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, दंतेवाड़ा, भोरमदेव मंदिर, मडको द्वीप इत्यादि शामिल है। इसके अलावा भी कई अन्य जगह भी मौजूद है, जो पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। दोस्तों, अगर आप भी घूमने के शौकीन हैं, तो भारत के इस जंगलों, झरनों, वनों से भरा इस खूबसूरत राज्य में एक बार जरूर विजिट करें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी अपने राज्य और शहर के बारे में और जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।